शास्त्री नगर के अवैध सेंट्रल मार्केट में प्रॉपर्टी नंबर 661/6 का आज ध्वस्तीकरण हो रहा है। ये कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के 10 महीने पुराने आदेश के बाद। आवास विकास के अधिकारी इस आदेश को ठंडे बस्ते में डालकर बैठे थे। आजकल और नोटिस खेला जा रहा था, लेकिन एक कंटेम्प्ट केस कोर्ट में दायर किया गया, जिसके बाद 27 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देना है, जिसके बाद ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इसमें कहाँ क्या कमियां रही, पूरे केस की लड़ाई जो थी वो व्यापारियों ने कहा तो ये जा रहा है कि बड़े अच्छे से लड़ी, लेकिन कुछ खामियां भी रही हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हैं राम कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर लीगली देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि बहुत सारे व्यापारी आज अपना रोजगार खो रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो 860 संपत्तियों पर, आवासीय संपत्तियों पर जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उनको भी ढहाने की प्रक्रिया चलेगी। देखिए, दो पहलू से समझना पड़ेगा हमें इस बात को। ये जो कहना कि व्यापार खो रहे हैं, ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि व्यापारी को व्यापार करने से पहले और ये संपत्ति खरीदने से पहले, इसका निर्माण करने से पहले उन्हें बखूबी पता था कि ये अवैध है, इल्लीगल है और यहाँ पे हम आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधियाँ नहीं कर सकते। तो खरीदने वाले को, बेचने वाले को और बनाने वाले को संपूर्ण चीज़ों की पता थी। तो ये दुख होता है सामाजिक विषय पे कि भाई जो है कि इतने दिन बाद हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुखद होगा, लेकिन उनको बखूबी पता था कि चोरी है, धोखाधड़ी है, किसने किसके साथ करी है, ये और बात है। और सबसे बड़ी इसमें घटनाक्रम ये है कि जिस प्रकार के निर्माण कार्य हुए हैं और जिन अधिकारियों के तत्वाधान में हुए हैं और जिनके कार्यकाल में हुए, वो सबसे बड़े दोषी हैं। दूसरा रहा जो आज घटनाक्रम हो रहा है, ये घटनाक्रम कोई कानून के अनुपालन में नहीं हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के भय से, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है और मजबूरन को करना पड़ रहा है। अगर सरकार होती और यहाँ का स्थानीय प्रशासन होता जो भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है, अगर वो चाहते तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन चूँकि एक समाज को मैसेज भी देना बेहद आवश्यक है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करें, पार्किंग स्पेस ना छोड़ें और अवैध निर्माण करते जाएँ, भाई कहीं तो आके रुकेंगे। तो ये रोकना भी और ये मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी है और ये कार्रवाई विधि अनुसार तो बिल्कुल उचित है और सामाजिक दृष्टिकोण साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जो आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ 30-35 साल से तैनात रहे, जो जेबें गर्म करते हैं जब कहीं ईंट रखी जाती है और उसके बाद वो जेब गर्म करके निकल जाते हैं आंखें मीच के, और वो जो सिलसिला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चल रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कमर्शियल में तब्दील हुए हैं आवासीय प्लॉट्स पर, और बीजेपी के सांसद आकर मथुरा से और यहाँ पर फीते काट के चले जाते हैं। अभी भी हाल ही में एक उद्घाटन हुआ है जिसमें कि मथुरा की सांसद, मैं नाम ले रहा हूँ, हेमा मालिनी जी आई थी। इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उनको पता था। तो सबको सब कुछ पता होता और जितने भी ये आवास विकास हो या मेरठ विकास प्राधिकरण हो, इनके तमाम अधिकारियों के तत्वाधान में क्षणिक भावावेश में और अपने आर्थिक हितों के चलते या राजनीतिक प्रभाव के चलते लोग निर्माण कार्य होते हैं। सबसे बड़े दोषी तो ये लोग हैं। इनके खिलाफ इनकी संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए। बहुत सारे प्रावधान हैं कानून में कि अगर इल्लीगल तरीके से संपत्ति कमाई गई है तो सरकार उसको अपने में समाहित करे। ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच करके निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि आवास विकास जो है वो आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, आज से नहीं 30-35 साल से, और अभी भी डूबा हुआ है। देखिए, ये तो निरंतर चल रहा है, तो निरंतर ऐसी प्रक्रिया है भ्रष्टाचार की कि इसमें नीचे से ऊपर तक तमाम लोग इसमें जो है समाहित है। इस भ्रष्टाचार के सरोवर में सभी लोग गोते लगा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसको तिलक लगा रहे हैं। ये तो बात निश्चित है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन तो रुकना ही चाहिए। आप देखिए ना, पार्किंग स्पेस ही नहीं है, आप कहीं निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो आप कुछ भी कहीं भी बना बना डालेंगे और आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा। भले ही देर आए सवेर आए, किसी ने भी स्टेप लिया हो ये, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म होने चाहिए। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जो शहर बस चुके हैं या बस रहे हैं वहाँ पर। मेरे पीछे आप देखेंगे, देखिए ये स्थिति है पार्किंग की। किसी भी बाजार में जाइए, किसी कॉलोनी में जाइए, किसी कॉम्प्लेक्स के आसपास जाइए, इसी तरीके से आपको ये गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हुई मिलेंगी। तो ऐसे में जो आवागमन है वो बाधित होता है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, वो गंभीर घटनाएं हैं जहां पर पार्किंग को लेकर झगड़े होते हैं और मर्डर तक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको कंप्लायंस कराने में 10 महीने से ज़्यादा का वक्त
आवास विकास के अधिकारियों ने लिया और वो कंप्लायंस भी उस कंडीशन में हो रही है जब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की जो याचिका है उस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। 27 अक्टूबर यानी आज से 2 दिन के बाद। आज सैटरडे है, संडे है और मंडे को ये सुनवाई होनी है। तो ऐसे में एक खौफ है, सुप्रीम कोर्ट का खौफ है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। जितने दोषी आमजन हैं जो ये जानते हुए कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है या फिर वो अवैध कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसके अलावा जो तमाम अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर आवास विकास हो, उनके अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो जेबें गर्म करके इन कंस्ट्रक्शंस को होने देते हैं और कार्रवाई के नाम पर केवल फाइलों में कागजों की जो पुलिंदा है उसको बढ़ाते चले जाते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।